जय माँ कामाख्या। बहुत सारे सवाल आए हुए हैं हमारी वेबसाइट पर। बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं कि दीदी माँ हमें आप ये बताइए कि वशीकरण क्या होता है, वशीकरण क्या चीज़ है, क्योंकि हम इस वशीकरण के नाम से परेशान भी हैं। कई बच्चे तो ऐसे बोल रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि दीदी माँ मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को वश में करना है। कुछ लेडीज़ ऐसी हैं वो ये कह रही हैं कि हमारे पति हैं, वो हमें ऐसा लगता है कि हमारे पति को किसी ने वश में कर लिया है। कुछ औरतें ऐसी हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं, वो ये बोल रही हैं, वो ये लिख रही हैं कि दीदी माँ हमें कुछ उपाय बताइए कि हमारी बहू हमारी सुने, हमारी बहू हमारी नहीं सुनती है। तो मैं आप बच्चों को ये क्लियर करना चाहती हूँ, बताना भी चाहती हूँ उन बच्चों को, वशीभूत इतनी आसानी से नहीं किया जा सकता। इतनी आसानी से ये वशीभूत या वशीकरण किसी को करना इतनी आसानी से हो भी नहीं सकता है। इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, जो कि ये आम बात नहीं है। पहली बात ये कि वशीकरण दो तरीके से किए जाते हैं, एक तो तामसिक और एक सात्विक। सात्विक जो वशीकरण होता है वो बहुत ही सिंपल तरीके से होता है। इंसान के नाखूनों से होता है, उसकी जो शिखा होती है इसके बालों से होता है, कपड़ों से होता है, और आपकी जो फ़ोटो होती है फ़ोटो से होता है। उसका अगर उसने कोई पानी पी लिया है झूठा, या झूठी चाय या कप कॉफ़ी कुछ भी हो, उस झूठे कप से होता है। इसको सात्विक तरीके से, सात्विक उपाय के द्वारा किया जाता है। और एक वशीकरण किया जाता है तामसिक तरीके से। तामसिक तरीके में मंत्रों के द्वारा ही किया जाता है। तामसिक में एक मांस और खून की भी ज़रूरत पड़ती है, जो कि मुमकिन नहीं है। वो बहुत मुश्किल होती है, उसको करना इतना आसान नहीं होता है, और वो जल्दी से कोई करेगा भी नहीं। इसलिए इसके जो कई लोग हैं इन्होंने बहुत आसान तरीके बता रखे हैं कि फ़ोटो से कर लो, पानी से कर लो, आप कपड़े से कर लो, या किसी भी तरीके से कर लो। तो कई लोग ऐसे करते हैं। सात्विक से बहुत ही सिंपल ढंग से हो जाता है, और वो कुछ दिनों के लिए होता है, 72 घंटे के लिए, 36 घंटे के लिए, 24 घंटे के लिए। ये करने वाले पे डिपेंड है, जो कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि उसकी विद्या में, उसके जो वो कर रहा है उसके पास कितनी सिद्धि है, या उसके मंत्र में कितनी सिद्धि है, या वो सिर्फ एक किताब पढ़कर तो नहीं कर रहा है। ये उस तरीके से होता है, क्योंकि आधी अधूरी अगर ज्ञान के साथ इस वशीकरण को किया जाता है तो लेने के देने भी पड़ जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है, वो लेने के देने ऐसे पड़ जाते हैं कि जैसे किसी महिला ने बोला कि उसका सवाल था कि मेरा आदमी है वो मेरी सुनता ही नहीं है, और पड़ोस में ही किसी औरत के साथ वो चला गया है, रह भी रहा है, और मेरे बच्चे भी हैं छोटे छोटे, मैं अपने बच्चों को छोड़ के कहाँ जाऊँ, अपना घर संसार छोड़ के कहाँ जाऊँ। और वो बिल्कुल जैसे वो हाँ में हाँ करवाती है वो लेडीज़, वो वैसे ही करते हैं। तो वो तामसिक तरीके से हुआ पड़ा है, इसलिए वो ज़िंदगी भर, जब तक उसकी ज़िंदगी रहेगी, वो बंदे की जो बुद्धि है, वो जो दिमाग है, वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। आने वाले समय के बाद कुछ तो इस तरीके से वशीकरण किया जाता है। तो वशीकरण के कई उपाय हैं, कई तरीके हैं, और वशीकरण के लिए तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि वशीकरण के चक्कर में ना ही पड़ें, क्योंकि आप चाहे उसको बिल्कुल साधारण तरीके से भी अगर कराएंगे तो भी बुद्धि भ्रष्ट होती है, और तामसिक तरीके से कराएंगे तो बुद्धि तो भ्रष्ट होती ही होती है, साथ में वो बंदा मौत को भी प्यारा हो जाता है, मृत्यु भी हो जाती है उसके आने वाले समय में। और जो बंदा, जो इंसान, जो महिला या जो लड़का लड़की कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी अगर वो ये तामसिक तरीके से कराते हैं तो वो बहुत बड़ी, मतलब ऐसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं कि जिसका इलाज ही नहीं है। बहुत बड़ी बीमारी लग जाती है, जो करवा भी रहा है और जो कर भी रहा है, क्योंकि ये ना ही किसी किताब में लिखा है, ना ही किसी शास्त्रों में लिखा है। अगर शास्त्रों में भी ये लिखा गया है कि अगर किसी को वशीकरण करना है या वशीभूत करना है, तो पहले आप जान लीजिए कि वो बंदा कितनी हद तक सही है,
या कितने सही हद तक वो करवाना चाह रहा है, तब तो वो वशीकरण काम कर जाता है। ये शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और कई बुक है जो वशीकरण की, जो किताबों में जो महान ज्ञानी हैं, ज्ञानी जो बहुत सारे हैं उन्होंने लिख रखा है, जो पुस्तक लिखते हैं, तो ये उनमें आप अगर आप निकाल सकते हैं तो आप उसमें पढ़ भी सकते हैं सारी बातें। तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप वशीकरण के चक्कर में ना ही पड़ें और ये वशीकरण से जितना दूर रहें तो अच्छा है, क्योंकि ये एक तरीके से अंधविश्वास फैला हुआ है और ये लोग बहुत जल्दी से अंधविश्वास के चक्कर में आ जाते हैं। प्यार से या स्नेह से समझा के अगर उस बंदे को अगर आप बात करके अपने वश में करना चाहते हैं वो बात अलग है, लेकिन वशीकरण के चक्कर में ना ही पड़ें तो बहुत अच्छा होगा। जय माँ कामाख्या।